हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने सारी की सारी टर्म्स देखी थी, लेंस देखे थे कि लेंस क्या होते हैं, कौन कौन से लेंस है वो देखे थे, और हमने टर्म्स देखी थी लेंस के अंदर, है ना। अब अपन आज देखेंगे रूल्स देखेंगे, जैसे हमने मिरर में रूल्स देखे थे। मिरर में 4 रूल्स देखे थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 रूल्स है, ठीक है। 4 रूल्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 3 रूल्स है। वो रूल्स देखेंगे और उसके बाद हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। ओके, तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम्स। तो इसके अंदर हम 3 रूल्स देखेंगे। कौन कौन से 3 रूल्स हैं? फर्स्ट रूल क्या बोलता है, यहाँ पे मैंने बना दिया अपना कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट रूल वहां पे क्या था कि कोई भी अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, मिरर के अंदर की बात कर रही हूँ। मिरर में क्या था, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो कहाँ पे होती है? रिफ्लेक्ट। वहां पे रिफ्लेक्ट होती थी फोकस पे। यहाँ पे मान लेते हैं फोकस 1 यहाँ है, इनके पास दो फोकस है, ठीक है। इसका फोकस 1 यहाँ है और इसका फोकस 2 यहाँ है। वहां पे क्या होती थी, ये लाइट रे पैरेलल आती थी अगर, तो वो रिफ्लेक्ट होती थी फोकस पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, पैरेलल आ रही है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो बाउंस बैक नहीं होगी, वो क्या होगी, अंदर जाएगी। और कैसे, ये कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है ना। तो यहाँ पे ये फोकस की तरफ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाए, सॉरी रिफ्रैक्ट हो जाएगी फोकस की तरफ। और ये कैसा है? कॉनकेव मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन रे क्या हो जाएगी? डाइवर्स हो जाएगी। ऐसे जाती तो कन्वर्स होती है, ऐसे जाएगी तो डाइवर्स होगी। तो यहाँ पे रे क्या हो जाएगी? डाइवर्स हो जाएगी। और कैसे डाइवर्स होगी? देखो, आपको क्या करना है, इस फोकस से यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करी डॉटेड, और ये ऐसे यहाँ से स्ट्रेट चलेगी। इसमें लगता है कि appears to pass through फोकस, ऐसा लग रहा है कि पीछे कहीं ये फोकस पे पास हो रही होगी, यहाँ पे एक्चुअल में फोकस में पास हो रही है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल उधर क्या था, मिरर में सेकेंड रूल क्या था, कोई भी अगर लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होती थी? इधर की तरफ पैरेलल हो जाती थी। जैसे अगर कोई भी ऐसे फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये यहाँ पे कैसी होगी? रिफ्रैक्ट होगी और ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्वेक्स के अंदर। कॉनकेव के अंदर क्या होता है, लगता है कि फोकस की तरफ आ रही है, ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की तरफ आ रही है। तो यहाँ से मैं सॉलिड लाइन बना देती हूँ। समझ लो ये लाइट रे ऐसे फोकस की तरफ आ रही थी, तो अब क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये डाइवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस है। देखो ऐसे जाना चाहिए था, बाहर की तरफ चलेगी, बाहर की तरफ जाने मतलब डाइवर्स हो गई। डाइवर्स क्यों है? क्योंकि ये कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस है, और ये कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। और ये हो गए हमारे 2 रूल। लास्ट रूल जो है वो हमने ऑप्टिकल सेंटर जो पढ़ा था तब भी देखा था। क्या था ऑप्टिकल सेंटर में? मैंने आपको क्या बताया था पॉइंट, कि अगर कोई भी लाइट रही, ऑप्टिकल सेंटर है, अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ पास होती है तो वो स्ट्रेट चली जाती है, कहीं भी कन्वर्स या डाइवर्स नहीं होती है। कोई भी अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है तो वो कहीं भी कन्वर्स या डाइवर्स नहीं होती है, डायरेक्ट इससे पास थ्रू हो जाती है। तो ये है हमारे 3 रूल्स, जिसका यूज करके हम आगे बनाएंगे हमारे रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए। ओके, तो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे हमारे रे डायग्राम्स। तो हमें ये 4 चीजें देखनी है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, जैसे कि हमने मिरर में किया था। पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर उसको थोड़ा और आगे लेके आएंगे, थोड़ा और आगे लेके आएंगे, ऐसे करके हम इमेज देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, इमेज की नेचर देखेंगे और साइज देखेंगे, ठीक है। अब हमें बनाना कैसे है डायग्राम, उसके बारे में बताती। हमने वहां पे, आपको याद होगा तो 8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट रखी थी। 8 सेंटीमीटर पे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पोल और इन दोनों के बीच में हमने फोकस रखा था। ये 4 सेंटीमीटर था फोकस और पोल की डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे हम जितना कम रख सके ना
उतना कम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपास की निडल रखूंगी और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्क लगा दूंगी। ठीक है, आपको यही करना है। आपने 4 सेंटीमीटर का कंपास खोल के यहाँ पे आर्क लगा दिया। ठीक है, अब आपको सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे आपको इस तरीके से कंपास को एडजस्ट करना है। इस साइड इस तरीके से कंपास को एडजस्ट करना है कि आप एक कर्व ऐसा बना सको जिसमें ये दोनों मिल रहे हो, इस तरीके से। ओके, तो आपको ऐसा बना के ये आपका फोकस 1 हो जाएगा, ये आपका इस साइड आएगा फोकस 2। ओके, तो आपके 2 फोकस बन गए। अब आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की हमने ली थी डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के पीछे एक पॉइंट लेंगे, F1 से पीछे 4 सेंटीमीटर एक पॉइंट लेंगे जिसको नाम देंगे 2F1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम फोकस 2 के पीछे, इन दोनों के बीच में क्या होगी, 4 सेंटीमीटर की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ये होगा F2 2F। ओके, और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अब देखो ये जो है ना 2F2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मत मान लेना। पहले मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सही था एकदम। ठीक है, लेंस के केस में ऐसा नहीं होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकस, ऐसा नहीं होता है। ये मिरर के केस में होता था, वो भी कब होता था, जब अपर्चर छोटा होता था, जब ये वाली लेंथ बहुत कम होती थी, तब ये पॉसिबल था, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि r इक्वल्स टू 2f है। तो ये यहाँ पे स्पेशली मैंने 2f1 लिखा है, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपको बनाना समझ में आ गया क्या करना है। पहले आपको 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है, यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे एक कर्व लगाना है। सिमिलरली आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा ढूंढना होगा जहाँ पे आप यहाँ पे कर्व ऐसे लगा सको कि ये दोनों मिल सके। ओके, फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे 2F2, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे 2F। इतना काम करना है आपको हर डायग्राम में, कॉन्वेक्स लेंस के हर डायग्राम में आपको इतना काम करना है। अब आगे का अपन रूल्स लगा के डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, एट इन्फिनिटी रखेंगे। इन्फिनिटी पे है मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे है मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल रेज आ रही है उस ऑब्जेक्ट से सिर्फ, तो ये मैं पैरेलल रेज भेज रही हूँ। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो व्हाट वाज आवर फर्स्ट रूल, कि अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो किससे पास थ्रू होगी, फोकस से पास थ्रू होगी। तो ये देखो मैं इसको फोकस से पास थ्रू कर रही हूँ, फोकस से जा रही है ये रेज। ओके, तो रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी की सारी रेज कहाँ मिली है, फोकस 2 पे मिली है। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, एट फोकस 2। ओके, और देखो एकदम पॉइंट वाली बनी है, एकदम पॉइंटेड बनी है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी बनी है, तो साइज कैसा होगा इसका, डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा। ओके, अब एक्चुअल में मीट की है, एक्चुअल में मीट की है लाइंस, अगर एक्चुअल में मीट की है इसका मतलब क्या है, रियल इमेज है। एंड रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इजी है डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम इजी है एकदम। अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट किस पे लेके आएंगे, 2F2 के पीछे लेके आएंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपन हमारे नेक्स्ट रे डायग्राम पे। तो नेक्स्ट पोजीशन मैंने इमेज की कर दी 2F2 के पीछे, मतलब क्या है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ रेफरेंस के लिए मैंने डॉटेड लाइन बना दी। तो देखो सबसे पहले ये क्या करेगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फर्स्ट रूल लगा रहे हैं हम, तो वो किसके थ्रू पास होगी, फोकस पे पास होगी। तो देखो फोकस से पास हो गई। सेकेंड रूल क्या था, अगर फोकस से पास करवाते हैं हम तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो ये कहाँ मीट की, इधर मीट की, इधर मीट की, कहाँ मीट की, F2 और 2F2 के बीच में मीट की। ठीक है, एक तो ऐसे बना सकते हैं हम डायग्राम। कहीं बुक में क्या है कि थर्ड रूल यूज किया हुआ है सेकंड की जगह, मतलब फोकस से लाइन ना भेज के यहाँ से सेंटर से लाइन भेजी हुई है और फिर डायग्राम बनाया हुआ है। तो मैं आपको सेंटर वाला भी बताती हूँ, क्योंकि बुक्स में सेंटर वाला ही है, तो अपन फर्स्ट और थर्ड रूल यूज करेंगे। ठीक है ना, सेकंड यूज नहीं करके थर्ड यूज करेंगे, लेकिन मैंने आपको सेकंड भी यूज करके बता दिया है। तो फर्स्ट रूल में हमारा जो था वो तो सेम रहेगा, ये यहाँ से पास होगी लाइट रे।
अब क्या है, हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइन पास कराएंगे। तो वो क्या करती है, कहीं रिफ्रैक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट सीधी जाएगी। तो ये देखो, ये डायरेक्ट सीधी गई लाइन। स्केल से बनाओगे अच्छे से बनेगी, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है लाइन। देखो इमेज कहाँ बनी, यहीं बनी, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनी। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ओके, अब देखो एक्चुअल में मीट करी है लाइंस, लाइंस एक्चुअल में मीट करे मतलब रियल इमेज है। और आप खुद ही देख रहे हो इमेज उल्टी बनी है, तो इन्वर्टेड है। ओके, अब आप अगर साइज देखोगे तो साइज क्या, छोटा बनता है। साइज क्या बनता है, छोटा बनता है। आप जब खुद डायग्राम बनाओगे स्केल और सबका यूज करके, तो आप अगर साइज मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि साइज कैसा है, छोटा बन रहा है। यहाँ पे तो इतना फर्क नहीं दिख रहा है, पर आप स्केल से देखोगे तो साइज छोटा दिखेगा। इसका मतलब क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज है। ओके, तो ये हो गया अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर मैं अब 2F2 पे रख दूं तब क्या होगा, वो देखेंगे हम हमारा थर्ड केस। तो ऑब्जेक्ट को मैं रख देती हूँ 2F1 पे। तो ऑब्जेक्ट है हमारा एट 2F1। ठीक है, वही है, फर्स्ट रूल फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस 2। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल फॉलो करना है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो सीधी सीधी पास हो जाएगी। तो देखो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अगर सीधी सीधी पास हो गई तो देखो कहाँ मिली है, ये एग्जैक्ट यही मिलती है। स्केल से बनाओगे सही बनेगा। एग्जैक्ट कहाँ मिलती है, 2F2 पे बनती है इसकी इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, 2F2। ओके, एक्चुअल में लाइन मीट की है मतलब रियल इमेज है। और कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है ना। साइज देखो इसका और इसका साइज क्या है, एकदम सेम है। तो साइज क्या रहेगा, इमेज का सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट जब हम कहाँ मूव कराएंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, 2F2 और F1 के बीच में मूव कराएंगे। फोर्थ हमारी पोजीशन रहेगी 2F1 एंड F1 के बीच में। तो मैं ऑब्जेक्ट को रख देती हूँ इनके बीच में, बिटवीन 2F1 एंड F1। फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। ओके, नेक्स्ट रूल अप्लाई करेंगे कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी लाइन क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सीधी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से ही लाइन पास करा दी। कहाँ मीट किया है, 2F2 के पीछे मीट किया है। तो हमारी इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2F2। तो इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2F2। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा है, एक्चुअल में लाइन मीट की है मतलब रियल है। इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है मतलब इन्वर्टेड है। साइज ऑफ इमेज देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, मैग्नीफाइड। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ कंडीशन। नेक्स्ट में हम कहाँ रखेंगे, F1 के ऊपर ले आएंगे हम हमारे ऑब्जेक्ट को। तो फिफ्थ देखते हैं, आर ऑब्जेक्ट ऑन F1। तो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट F1 पे एट F1। फर्स्ट रूल लगाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस F2। ओके, नेक्स्ट रूल लगाएंगे हम कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट सीधा सीधा चला जाएगी हमारी लाइट रे। तो देखो ये दोनों कैसी है, लाइट पैरेलल है, मतलब क्या करेगी, कहाँ मीट करेगी, इंफिनिटी पे। तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट इंफिनिटी। ओके, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, हमें लग रहा है ना कि आगे इंफिनिटी पे जाके मीट करेगी, मतलब रियल होगी, मीट करेगी। अभी भी हमने अपना हौसला नहीं खोया है, अभी भी हमारे में हिम्मत है, अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि नहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। तो रियल इमेज है, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड बनती है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाके बन रही है मतलब बहुत बड़ी बन रही होगी, मतलब क्या है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट कहाँ ले आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में ले आएंगे। तो हमारे लास्ट केस में मैंने लेंस और फोकस 1 के बीच में रख दिया हमारा ऑब्जेक्ट, बिटवीन F1 एंड लेंस। ओके, फर्स्ट रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस F2। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड रूल,
कि हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे। तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया, तो ये वैसे के वैसे ही चला जाएगा सीधा सीधा। अब देखो आगे जाके तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, पीछे कहीं मिल रहे हैं क्या ये? इसको एक्सटेंड करके देखते हैं और इसको भी एक्सटेंड करके देखते हैं। इसको एक्सटेंड करके देखा तो ये यहाँ पे कहीं मिले, मतलब क्या हुआ कि पीछे वाले साइड कहीं मिल रहे हैं, मतलब ऑन द सेम साइड मिल रहे हैं। जहां हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं हमारी इमेज बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी यहाँ पे? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बन रही है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? इनको नीचे लिख देते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या है? देखो लाइंस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। जब लाइंस एक्चुअल में मीट नहीं करती है तो कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। और दिख ही रहा है वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है और यहाँ पे भी सीधी इमेज बनी है, मतलब नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बनी है? मैग्नीफाइड बनी है, बड़ी बनी है। ओके, सो दीज आर दी 6 केसेस ऑफ आर कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस अपन ने देख लिए। अब हम मूव करेंगे कॉनकेव लेंस पे। तो कॉनकेव लेंस में हमारे पास सिर्फ 2 ही केसेस है। कॉन्वेक्स में हमारे पास 6 थे, यहाँ पे 2 ही है। एक तो क्या है? इन्फिनिटी, और एक है फाइनाइट डिस्टेंस। क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले इन्फिनिटी वाला केस देखते हैं, फिर फाइनाइट वाले में आपको बताऊंगी क्यों सिर्फ 2 ही केसेस है। ओके, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमें इसमें कैसे बनाना है? वही, अगर आप यहाँ पे 4 की जगह 3 कर लो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का कंपास खोल लेना। 3 सेंटीमीटर का कंपास खोल के एक यहाँ पे आर्क लगाना, और 3 सेंटीमीटर का कंपास खुला हुआ ही होगा, यहाँ से एक यहाँ पे ऐसे आर्क लगाना और इन दोनों को ऐसे जोड़ देना। ठीक है, तो ये आपको करना है किसके केस में? ये बीच में लाइन ड्रॉ कर देना, ये आपको करना है कॉनकेव लेंस के केस में। फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F2। अब वही यहाँ पे आपको 2F1 बनाना है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके, और यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके 2F2 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये 2F1 और F2 का कुछ काम है तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने बाकी डायग्राम से बनाया तो इधर भी बना देंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट केस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे होता है तो पैरेलल रेज आएगी। ये देखो यहाँ से ये क्या आई? पैरेलल रेज आई। 2 ही रेज ले रही हूं मैं। अब देखो अगर कोई रे पैरेलल आती है तो क्या होता है? वो प्रिंसिपल फोकस से क्या होती है? इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी प्रिंसिपल फोकस से इस तरीके से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब देखो ये दोनों रेज आगे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, पीछे कहीं मिल रही है। हाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है? फोकस 1 पे मिल रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? एट फोकस 1। एक्चुअल में मिल रही है क्या? एक्चुअल में तो नहीं मिल रही, मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल कैसी होती है? इरेक्ट होती है, और एकदम डॉट, एकदम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है? हाईली, हाईली नहीं लिखते, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड लिखते हैं। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी बनी है। ओके, तो ये तो हो गया अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम फाइनाइट डिस्टेंस पे ही देख रहे हैं, बाकी पोजीशंस पे क्यों चेक नहीं कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे 2F2 और F1 के बीच में रख रही हूँ, कहीं पे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस से पास कराना है। डाइवर्जिंग है तो इस तरीके से ये बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी रे। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या है कि यहाँ से अगर पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो यहीं से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। देखो अब ये दोनों रे कहीं मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही। आगे जाके पीछे कहीं मिली है। हाँ देखो यहाँ पे मिली है पीछे। एक्चुअल में मीट नहीं किया है इन्होंने, एक्चुअल में मीट नहीं किया है, अपीयर्स टू मीट है। मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज है। और देख लो सीधी भी है इमेज, तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, तो यहाँ पे सीधी भी बनी है। कैसा साइज है? डिमिनिश्ड है, छोटा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। और कहाँ बनी है इमेज?
फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी है। कहाँ बनी है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओ लिख रही हूँ मैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना होगा। अब देखो मैंने बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रखो। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाती हूँ। मैं क्यों बोल रही हूँ कि सिर्फ एक ही केस होगा, इसका एक रीजन है। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया F1, यहाँ पे बनाया F2, ठीक है, कहीं पे भी रखूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखती हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से ऐसे पास हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रही हूँ, यहाँ बना है इमेज। अगर मैं इसको यहीं रखती हूँ, यहाँ पे आगे ले आती हूँ, तो देखो ये वाली रे तो सेम रहेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो देखो थोड़ी सी बड़ी बन गई। जैसे जैसे पास में लाते रहेंगे, फर्स्ट रे तो सेम रहेगी, सेकंड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा कि कहीं पे भी रखे, हमारी इमेज यहीं बन रही है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इधर रखे, इधर रखे, इधर रखे, कहीं भी रखे, इमेज यहीं बनेगी। इसलिए इसमें सिर्फ दो ही केसेस है, एक तो है इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला और एक है फाइनाइट डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे रे डायग्राम्स खत्म होते हैं लेंस के। अपने हाथ से खुद से बना के देखना, प्रैक्टिस करना, तो आपको ये टेबल्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद ऐसे ही हो जाएगी कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे इमेज बनती है। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डू स्टडी हार्ड।